नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को M2 सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में आज हम हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन याद करेंगे। आशा करूंगा आज की क्लास आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहले हुमायूं के बारे में जानें, उनके बाद शेरशाह सूरी। हुमायूं जो कि 2 बार इंडिया को शासन किए थे। पहला था 1530 से लेकर 1540, उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। ये इसके बीच में जो 40 और 55 लगभग 15 साल का गैप था, उसमें क्या हुआ था, क्या सब दिक्कत हुआ था, उस सब बारे में जानेंगे आज हम हुमायूं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हुमायूं वॉज बोर्न इन 1507 इन काबुल, वॉज द सन ऑफ बाबर एंड महिमा सुल्तान। ठीक है, तो पहले क्लास में बाबर के बारे में जाने थे। बाबर को कौन इंडिया को इनवाइट किए थे, किन किन के साथ लड़े थे, ये सब चीज़ों, बाबर का टेक्निक के बारे में हम जाने थे, युद्ध नीति के बारे में जाने थे। ही बिकम द मुगल एम्पायर ऑन 29 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ 23। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि कौन से ईयर में उन्होंने राजगद्दी संभाला थे और कितना एज पे संभाले थे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1530 में उन्होंने मुगल एम्पायर को संभाला था। ही डिवाइडेड द एम्पायर एमंग हिज ब्रदर। 3 भाई थे, अक्सरी, हिंदल एंड कमरन। ये तीनों के भाई के अंदर अपने जो भी राज्य था, जो भी पिता के द्वारा मिला था, उनको बांट दिए थे। ठीक है, ये था हुमायूं का बहुत ही अच्छा चीज़ है जो भी भाई को अंदर किए थे। अभी पॉइंट आ जाता है कि हुमायूं को क्यों मुगल साम्राज्य का सबसे बदनसीब राजा मानते हैं। क्योंकि हुमायूं जो नाम है, उनका नाम है, वो फॉर्चुनेट होते हैं, जो भाग्यवान लोग होते हैं। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान, लेकिन उनके लाइफ टाइम में बहुत दुर्भाग्य थे। क्योंकि 15 साल तक उन्होंने छुपे रहे अपने मुल्क काबुल पे। ठीक है, अब 2 युद्ध किसके साथ, शेरशाह सूरी के द्वारा हारे थे। ये बहुत सारे टॉपिक आज हम क्लास के अंदर जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हुमायूं अपने लाइफ टाइम में जो भी इम्पोर्टेंस बैटल हुआ था, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फर्स्ट बैटल आता है 1539 पर, बैटल ऑफ चौसा, फॉर्ट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं एट चौसा। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। देखिए 1539 में जो कि बैटल ऑफ चौसा हुआ था, किसके अंदर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के भीतर हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। अगले साल 1540 अगेन फॉर्ट बिटवीन कनौज, जो कि बैटल ऑफ कनौज बोल सकते हैं, फॉर्ट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। कनौज में हुआ था, शेरशाह सूरी अगेन डिफीटेड हुमायूं। ये 2 बार 1539 1540 में 2 बार हुमायूं हार गए थे। लास्ट है जो कि बैटल ऑफ मछुआरा, फॉर्ट बिटवीन सिकंदर शाह सूरी एंड हुमायूं एट मछुआरा पंजाब। हुमायूं डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी एंड बिकम द किंग ऑफ मुगल एम्पायर। ये जो सिकंदर शाह सूरी हैं, ये शेरशाह सूरी के बेटे थे, जो कि लास्ट इनको हरा के, मतलब आफ्टर शेरशाह सूरी डेथ, सिकंदर शाह सूरी को हरा के उन्होंने फिर से भारत पर कब्जा किया था। कौन, हुमायूं के। ये से कुछ इंपॉर्टेंट उनके टाइम पर जो कि लड़े हुए थे, याद रखिए। 1539 1540 एंड 1545 जो कि आपका मछुआरा लड़ाई है। ठीक है, फिर आते हैं जो कि मैं आपको बोला था कि हुमायूं क्यों बदनसीब राजा माना जाता है, कि हुमायूं मीन्स इज फॉर्चुनेट, मीन्स भाग्यवान। हुमायूं वाज अकम्प्लिश्ड बाय मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आफ्टर 2 कंटिन्यू डिफीट बाय शेरशाह सूरी 1539 1540, जो कि आपका कनौज और चौसा 1539 एंड 1540। हुमायूं एस्केप टू द ईरान एंड ही स्टेड देयर इन एक्साइल। एक्साइल का मतलब जो कि आप बोल सकते हो कि अपने खुद के पहचान को छुपा के 12 साल तक उधर छुपे रहे थे। एंड इन 3 years ही रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी एंड कम बैक टू इंडिया एंड 1555 ही रिकैप्चर दिल्ली सल्तनत बाय डिफीटिंग द लेट सूरी रूलर सिकंदर शाह सूरी, बट ही ओनली रूल्ड फॉर ओनली 6 months आफ्टर हिज विक्ट्री। सेकंड, दोबारा जो उन्होंने 1555 में भारत को कब्जा किया था, ओनली 6 महीने के लिए ही राज किए थे। ही डाइड बाय द एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी शेर मंडल। उनका एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी था जो कि था शेर मंडल, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एकम्प्लाइज्ड राजा इन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत ही अच्छे ज्ञानी थे, पढ़ाकू लोग थे। ओके, एट द पुराना किला इन दिल्ली
24 जनवरी 1556 में। हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम जो बोलते हैं वाज अ वाइफ ऑफ हुमायूं एंड आफ्टर हिज डेथ शी बिल्ट द हुमायूं टॉम्ब। मतलब आगे हम पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि ताजमहल बनाया गया मुमताज़ के लिए, उसी हिसाब से हमीद बानो बेगम अपने हस्बैंड जो कि हुमायूं थे उनके शोक में आफ्टर डेथ उनके नाम पे बनाया गया हुमायूं टॉम्ब। ओके, हुमायूं नामा ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय द गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं के बहन थे, उन्होंने उनके नाम का जो कि ऑटोबायोग्राफी गुलबदन बेगम ने लिखा था, हुमायूं नामा। ठीक है, उसके बाद आता है इन द ईयर 1533 हुमायूं बिल्ट द सिटी ऑफ दिनपना वर्ल्ड रिफ्यूज। ये वर्ल्ड रिफ्यूज हेरिटेज के अंदर आता है। इन दिल्ली फॉर रिफ्यूज ही डिक्लार्स दिनपना टू द बी सेकंड कैपिटल एंड फर्स्ट कैपिटल इज काबुल। काबुल के बाद दिनपना था सेकंड कैपिटल हुमायूं के टाइम पर। द पीरियड फ्रॉम 1540 टू 1555 इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ मुगल। क्यों कहलाते हैं ये जो टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ मुगल एम्पायर, आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो टाइम पर 1540 से लेकर 1555 तक शेरशाह सूरी के द्वारा हार के ईरान में जाके छुप गए थे 12 साल तक। उसके बाद 1555 में शेरशाह सूरी के बेटे को हरा के अगेन कैप्चर किए थे दिल्ली सल्तनत, अदरवाइज इंडिया को कैप्चर किए थे। इसलिए ये जो पीरियड होता है 1540 से लेकर 1555 को हम टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ मुगल एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया होगा आपको कि मैं क्यों बोल रहा, क्लास के पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हुमायूं को बहुत ही बदनसीब राजा कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया था शेरशाह सूरी के बारे में कुछ जानते हैं। द सन ऑफ हसन खान द जागीरदार ऑफ सासाराम इन 1527 टू 28 ही जॉइंड बाबर सर्विस। मतलब जो कि शेरशाह सूरी थे उनके पिता थे, ठीक है, उन्होंने बाबर के आर्मी को ज्वाइन किया था। अन एथनिक पश्तून शेरशाह टू कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1538। He ruled for only 5 years, but he was very famous for his administration, land, revenue, politics. ठीक है, तो ये जो चीज़ों में जो भी आप देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड, रेवेन्यू, पॉलिसीज, ये सब चीज़ों में बहुत ही फेमस है शेरशाह सूरी। He abolished the जमींदारी सिस्टम इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। मतलब जो कि जमींदारी पंथा था उन्होंने उसको मूल पोच मतलब ख़त्म कर दिया था। उसके बाद न्यू रूल लागू किए थे जो कि न्यू लैंड रेवेन्यू, जिसका मतलब था अगर आपको जितना भी लैंड होता है, मतलब जितना भी लैंड में आप कृषि खेती करते हो, आपका जितना भी खेती होता है एक साल में उसका 1/3 हिस्सा आप सुल्तान को दोगे और 1 हिस्सा आप रखोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रूल लैंड रेवेन्यू सिस्टम फार्मर एंड पेजेंट्स टू गिव 1/3 ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन एज ए टैक्स टू दी सुल्तान। ओके, ये सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छे रूल लाए थे, इसीलिए उन्होंने बहुत फेमस थे अपने लोगों के भीतर। शेरशाह स्टैंडर्डाइज्ड द वेट एंड मेजरमेंट इन ऑल ओवर इंडिया एंड इशूड द फर्स्ट रुपया फ्रॉम टाका एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द पोस्टल सिस्टम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए बहुत ही अच्छे काम किए थे, जो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट आप देख रहे होगे अभी जो भी हम ला रहे हैं 1 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 15 लीटर, ये सब चीज़ों का जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट था उन्होंने 1540 में ही लागू कर दिया था। कौन? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, 5 साल राज किए थे। 5 साल में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों को इनोवेट किया था और कुछ बुरे चीज़ों को ख़त्म भी किए थे। शेरशाह कैप्चर चुनौर पोर्ट एंड मैरिड लद मलिका। ही ऑल्सो कैप्चर, मतलब शेरशाह सूरी के कुछ देखते हैं इन्वेंशन, आप बोल सकते हो अटैक, आक्रमण देखते हैं। 1542 में मलवा जो कि राजस्थान, 1542 अगेन रथम्बोर राजस्थान में है, 1542 मरवार जो कि राजस्थान, 1544 चित्तौड़ राजस्थान, 1545 कालिंजर मध्य प्रदेश। ही कैप्चर्ड ए जुडिशियल डिपार्टमेंट नोन एज द मुकदमा हुज मेन फंक्शन वाज टू गिव जस्टिस टू द पीपल। ही कैप्चर मतलब देखिए अपने राजकाल में, जो कि 5 साल के राजकाल में बहुत ही अच्छे से इनोवेशन किए थे। मुकदमा करके एक जो भी अभी हमारा जो जुडिशरी मेंबर है उसी टाइम पे मुकदमा किए थे जो कि लोगों को जस्टिस दिलाएंगे। सूरी फर्दर डेवलप ह्यूमन्स दिनपना सिटी एट द नेम इट्स शेरगढ़। ठीक है, जो कि दिनपना सिटी बनाया शुरू हुआ था कि हुमायूं के द्वारा, उसको वो ख़त्म करके अपना नाम पे किए थे शेरगढ़। एंड रिवाइव द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। He extended the Grand Trunk Road from Chittorgarh in the frontier of the province of Bengal
इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान। बहुत ही जीटी रोड जो बोलते हैं हम, जीटी रोड दिल्ली में है, सबसे लंबा उस टाइम का सबसे लंबा रूट था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ही डाइड इन 1545, ही वॉज बरीड इन सासाराम सिचुएटेड इन बिहार। ठीक है, शेरशाह सूरी वॉज सक्सेस्ड बाय इस्लाम शाह बाय 1545 to 54, इस्लाम बाय मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, जो शेरशाह सूरी तुम ये था। तो ये क्लास में आप बहुत ही छोटा सा क्लास था, 10 मिनट का क्लास था। इसमें आप सभी को बहुत ही डिटेल में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पता चला। ठीक है, तो आज के क्लास को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करके आपको मेडिएवल इंडिया का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिटेली आपको सर्व कर रहे हैं। उसके बाद एक साथ एक लंबा सा वीडियो पूरा मैराथन के हिसाब से एक क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम अकबर के बारे में जानेंगे, शाहजहां के बारे में जानेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में जान के ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।